नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वाई स्टॉक रिसर्च। मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज हियर। सो ट्रेडर्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं निफ्टी 50 से। सो बिफोर स्टार्टिंग द एनालिसिस मैं एक बार आपको यूएस मार्केट दिखा देता हूँ। यूएस मार्केट्स आपकी समवॉट 1.5% के करीब डाउन है। आप देखते हैं 3 बजे तक अप जाती है या ब्रेक इवन बंद होती है या फिर ऐसे ही 1.5% के करीब डाउन रहती है। सो सारे सिनारियोज़ के बारे में बात करेंगे कि मार्केट अगर जस्ट इन केस मार्केट अगर डाउन खुलती है, कुछ होता है तो हमें कहाँ ट्रेड मिलने हैं, क्या है क्या नहीं है। सो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं डेली चार्ट से। डेली चार्ट में आपके सामने क्लियर है कि हम लोगों ने कल देखा था कि निफ्टी ने एक इनसाइड बार बनाया था और मार्केट ने क्लियरली इनसाइड बार के ऊपर बहुत अच्छा खासा मूव दिया है। एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई है और स्ट्रेंथ दिखा रही है यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, उसके बाद साइडवेज हुई और एकदम से ऊपर, ठीक है। साइडवेज भी 2 दिन की थी, तो आप देख सकते हैं कि जो भी इस टाइप के मूव्स आ रहे हैं उसके बाद भी बाइंग आ रही है, मतलब जो बाइंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, अब आते हैं पहले 15 मिनट के चार्ट पे। देखो, सबसे पहले मैं आपको ना यहाँ पर एक जोन समझा देता हूँ कि मार्केट कर क्या रही है। फर्स्ट थिंग, ठीक है, और अब एक बार यहाँ पर, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो मैंने एक साइडवेज जो जोन था आज का, मैंने उसके टॉप और बॉटम पे एक सपोर्ट जोन बना दिया है यहाँ पर। एक तो ये हो गया बना। उसके बाद इसके बाद जो नेक्स्ट जोन आता है सपोर्ट वाला, वो कहाँ आता है? वो आता है अराउंड दिस जोन, ठीक है जी। अब समझते हैं क्या अपना प्लान रहने वाला है। देखो, पहली चीज़, अब मैं ये लेके चलता हूँ कि मार्केट कल 0.5% या ऐसा कुछ डाउन ऑन खुलता है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये जो जोन है ये आपका बाय जोन होना चाहिए। अगर पहले 5-15 मिनट में मार्केट टिकती है, यहाँ पर दिखाती है कि भाई होल्ड कर रही है, होल्ड करने का मतलब हैमर बना रही है, या फिर यहाँ पर खुलते ही मार्केट एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना रही है, मतलब एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना रही है, कुछ ऐसा कर रही है मार्केट, तो उसका मतलब ये कि इंटेंशन है कि जो आपका मार्केट ने एक डाउन मूव दिया था यहाँ पर भी पीपल आर इंटरेस्टेड टू बाय। उनको ये लेवल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो उनको सही लग रहा है, डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पर परफेक्ट है। अगर लेट्स से यहाँ से मार्केट नीचे जाती है तो ये जोन है आपका। ये जोन क्या है? 19440। ये जोन क्या है? 19470, ठीक है। 470, 440, और ये जोन है 19350। ओके, और ये जो टॉप का जोन है ये आप ले लो 19500 के पास। तो ये हैं आपके कल के इंपॉर्टेंट जोन्स, ये आपको ध्यान रखना है। अब कैसे कैसे प्लान है ये समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहली थिंग, अगर मार्केट गैप अप खुलती है, मतलब गैप अप मतलब अराउंड लेट्स से इसके ऐसे खुलती है, इस टाइप से कुछ करती है, तो हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। बट जो स्टॉप होगा वो छोटा होगा, क्वांटिटी छोटी होगी। रीज़न बीइंग कि मार्केट अपनी एवरेजेस से बहुत दूर है, तो समझदारी ये होती है कि आप अपनी क्वांटिटी लो रखें। ट्रेड करना है हमने, बट क्वांटिटी लो रखनी है, जिससे अगर एसएल भी हिट हो तो अपने को कोई इमोशनल अपनी जो इमोशनल कैपिटल होती है उस पर कोई इम्पैक्ट ना आए, ठीक है। आधे से ज़्यादा ट्रेडर्स तभी नुकसान लेते हैं जब इमोशनल कैपिटल पे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। तो एक प्लान तो यहाँ हो गया। अब इसको ना मैं बोलूँगा चेजिंग ट्रेड। ये है चेजिंग ट्रेड। तो चेजिंग ट्रेड जो होता है इसमें आप अपनी क्वांटिटी 20% से ज़्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है ना। 20% क्वांटिटी रहेगी आपकी। ओके, अब इसके बाद जो एक ट्रेड आता है वो आता है ये, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पुल बैक ट्रेड। इसको बोलता हूँ मैं फर्स्ट पुल बैक। फर्स्ट पुल बैक, ठीक है। सपोर्ट जोन के पास है, फर्स्ट पुल बैक है, जोन सब कुछ बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर अगर मार्केट आती है तो आप यहाँ पर अपना समवॉट 40% के करीब आप अपनी कैपिटल यहाँ पर डाल सकते हैं। मतलब जो आपकी क्वांटिटी है, जो भी आप यूज़ करते हो अपनी लॉट्स उठाने के लिए, 10 उठाते हो तो 4 उठा लेना है यहाँ पर, इस हिसाब से। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट जोन आता है वो है ये क्या है? 440। मैं ये जोन्स क्यों आपको बार बार बता रहा हूँ? मार्केट का डायरेक्शन बिल्कुल ऊपर है, समझना पड़ेगा आपको। मार्केट का डायरेक्शन बिल्कुल ऊपर है और इस टाइप के जो गैप्स है ना, ये आपके एंट्री एरियाज़ हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले। ओके, ये आपने समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं। अब जस्ट इन केस मार्केट में एक बड़ा गैप डाउन हो जाता है, 1% से ऊपर का गैप डाउन हो रहा है, कुछ हो रहा है और मार्केट 400 के नीचे ओपन हो रही है समवॉट इधर इधर, तो ये आपका जोन है जहाँ पर आप बाय प्लान करेंगे, ठीक है। सीधा साहब ये है। अब इसके नीचे अगर मार्केट खुलती है, इसके नीचे जाती है, तब हम प्राइस एक्शन देखेंगे कि कैसे कैसे क्या ट्रेड हो रहा है। बट वो एक बात की पिक्चर है। अभी जो गेम प्लान है, चांसेस हैं कि मार्केट इसमें ज़्यादा ढंग से खुलेगी इस जोन के अंदर। 470 से लेके 500, 505 के जोन में मार्केट खुलने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, तो यहाँ पर आपने थोड़ा सतर्क रहना है। इसके नीचे अगर आपको मिल जाता है, देखो ये एक गोल्डन एरिया है जहाँ पर
अपने को मज़ा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बेनिफिट ज़्यादा है। अब ये लेवल्स आपने देख लिए, तो एक बार मैं ना आपको फिबोनाची लगा के दिखा देता हूँ। आज का फिबोनाची लेवल है, आप देख सकते हैं 19443, उसके पास ही मैंने जोन बनाया है। तो आप समझ सकते हो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है, 2-3 चीज़ें वहाँ पर कोलाइड कर रही हैं, कन्वर्जेंस हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट एरिया है, आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, तो ट्रेड प्लान एक चीज़ का ध्यान रखिए, मार्केट है ऊपर, हर डिप पे बाय किया जाएगा। अब एक लॉजिक समझा देता हूँ, अगर नदी का डायरेक्शन इस साइड पे है, आप अगर पत्थर फेंकोगे तो पत्थर किस तरफ जाएगा, वापस आपकी तरफ तो नहीं आएगा, उसी डायरेक्शन में जाएगा। अब आप समझो नदी का डायरेक्शन किधर है, अगर निफ्टी एक रिवर है तो उसका डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो जब भी कोई भी डाउन मूव आएगा, यहाँ पर बाय के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आपने अपने माइंड को इस चीज़ पे सेट करना है कि यू हैव टू ट्रेड इन द फ्लो ऑफ रिवर। ठीक है ना, रिवर का जिस तरफ फ्लो है आपने उस तरफ ट्रेड करना है। तो आपने प्लान इस तरीके से करना है। कॉन्ट्रा ट्रेड्स या फॉर एग्जांपल ट्रैप ट्रेड्स हो गए, कुछ हो गए, अगर आपने वो प्लान भी करना है तो क्वांटिटी कम रखिए, क्योंकि उनमें आपके स्टॉप हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सो ये हो गया आपका निफ्टी का गेम प्लान। और एक चीज़ और, ये जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर मार्केट टिकी है। इस जोन के अंदर आपको अगर बाइंग मिलती है, ये 470 से लेके 440 के जोन के अंदर अगर आपको बाइंग मिलती है, तो यहाँ पर एक अच्छा एरिया आपको मिल सकता है। 440 इज टू गुड जोन अगर मिला तो। ठीक है, एज़ पर अगर यूएस मार्केट के हिसाब से अगर हम ऐसे बंद होते हैं वहाँ पर, ठीक है ना, 1.5% के करीब, तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं आपका आधा परसेंट 0.75% मार्केट डाउन खुलेगी, तो आपको मे बी एक अच्छा जोन मिल जाए यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है, तो इसके लिए आपको अलर्ट रहना है। और ये जो मैंने यहाँ मार्क किए हुए हैं सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, इस पर ही आपने ट्रेड्स लेने हैं। ठीक है, अब आते हैं हम बैंक निफ्टी पे। डेली चार्ट दिखा देता हूँ पहले। सो डेली चार्ट में आपके सामने एक चीज़ देखो क्लियर है, यहाँ पर क्या गेम है कि इसके बाद से आप देख सकते हो मार्केट में ना इस टाइप की कैंडल्स आ रही थी, यहाँ पर आज एक कन्विंसिंग कैंडल बनाई है मार्केट ने। ठीक है, सो अब आते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप ध्यान दोगे, यहाँ पर क्या एक पैटर्न बन रहा है, देखो इस जोन के पास, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, कप एंड हैंडल बोल लो, ठीक है, या फिर आप इसको राउंडिंग बॉटम बोल लो, जो आपका मन है वो बोल लो। ठीक है, टेक्स्ट बुक पे नहीं जा रहा मैं, आप समझ लो यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब ये क्या है, ये नेकलाइन है। नेकलाइन का जोन क्या है, नेकलाइन का जोन है जी आपका 45,360 से लेके 45,360 से लेके 45,400। दिस इज़ योर जोन, जो नेकलाइन जोन आपका बन रहा है। अब ये जो है ये काफ़ी तगड़ा रिजेक्शन जोन है, ये आपने ध्यान रखना है। ओके, अब अगर मैं इस टॉप से लेके इस बॉटम, चलो मैं ये छोड़ता हूँ क्योंकि हम लोग इसी रेंज के अंदर है पूरा, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हो आपके जोन्स क्या क्या हैं, जो इंपॉर्टेंट जोन्स हैं ये हैं जी आपके इंपॉर्टेंट जोन, 45,330 से लेके 45,253। ठीक है, तो अगर मार्केट इस जोन में टिकती है और फिर ब्रेकआउट देती है तो ये जोन भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि करेक्शन इतनी बड़ी कैंडल के बाद नीचे नहीं आ रहा। मार्केट का प्लान कैसे रहना चाहिए था, ऐसे मार्केट कर क्या रही है, राइट, यहाँ मार्केट बना रही है क्या, लोअर लोज और यहाँ पर हायर लोज। तो जो पैटर्न है जो इन कैंडल्स को दिखाना चाहिए वो मार्केट नहीं कर रही है। अब बात करते हैं गैप डाउन की, अगर हुआ तो अगर लेट्स से गैप डाउन हुआ तो भाई इस जोन का ध्यान रखना, 45,000 ये है आपका गोल्डन जोन। अगर यहाँ मिल गया ट्रेड और पहले 5 मिनट पे एक इस टाइप की कैंडल बनती है, देखो आज भी क्या हुआ है, आज अगर आप देखोगे प्रीवियस डे के नीचे मार्केट ने जाने की कोशिश की, रिजेक्शन हुआ, यहाँ पर थोड़े टाइम स्पेंड किया, ऊपर गई, यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, ऊपर टाइम ख़त्म हो गया, नहीं जा पाई। अब यहीं पर अगर कल मार्केट टाइम स्पेंड करके ऊपर निकल जाती है, ठीक है, तो आप समझ जाना कि ये जो जोन है ये कंसोलिडेशन फेज था, अब ये सपोर्ट का काम करने वाला है। ओके, तो मैं एक बार आपको दोबारा समझा देता हूँ। पहले एक बार मैं आपको ट्रेड बता देता हूँ। मैंने जो आज ट्रेड लिया था, छोटा सा ट्रेड था, क्योंकि मार्केट थोड़ी साइडवेज थी तो इसलिए मैंने ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारे थे आज। तो मेरा कुछ 7,500-8 हज़ार रुपये मेरे बन रहे थे। तो मैंने जब मार्केट नीचे आई तो 4500 पे मैं निकल गया था। आई वॉज वेटिंग फॉर मोर ट्रेड्स की कुछ मिल जाए मेरे को और अच्छा, तो उतना कुछ खास मेरे को मिला नहीं, तो इसलिए फिर मैंने उंगली की नहीं। एंड आप अगर यहाँ देखेंगे ये कैंडल, इस कैंडल ने भाई अच्छे अच्छे बंदों की ना हालत टाइट कर दी होगी। ठीक है, और जाहिर सी बात है स्टॉप्स हिट भी होते हैं ऐसे कैंडल्स पे, तो ठीक है, इट्स ओके,
पार्ट एंड पार्सल है, ठीक है। बट मैं तो यहाँ पर आया नहीं, मैं तो इसके अराउंड निकल गया था। मेरी एंट्री यहाँ कहीं थी और मैं इधर कहीं निकल गया था, ठीक है ना। तो मैंने तो उसके ऊपर ट्रेड ही नहीं किया, क्योंकि मेरे दिमाग में ना ये एरिया था, ठीक है। कि ये एक बार क्लियर हो जाए उसके बाद मैंने प्लान करना था। और मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी ये चीज़ बोली थी कि पुल बैक पे ही ट्रेड लेने हैं, भगती हुई मार्केट में ट्रेड मत लेना, कटने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। मतलब चेजिंग नहीं करनी है, चेजिंग में तो जाओगे आप। ओके, तो एक बार 15 मिनट पे दोबारा आ जाते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। सो एक बार मैं मार्क कर देता हूँ सारे जोन्स जो मैंने आपको बताए। देखो जी, ये है आपका जोन, ओके, ये आपका जोन है। यहाँ पर आप लगा लो 374 से लेके 350, ये एक जोन है जहाँ पर रेजिस्टेंस बना हुआ है, ओके। और अगर मैं एक गैप डाउन एक्सपेक्ट करता हूँ लेट्स से, ठीक है, तो जो आपका पहला सपोर्ट है वो आपका आता है इस जोन के पास। ये जोन क्या है? 45 240 से लेके 45 200। ये जोन क्या है? 45 375 से लेके 45 350 ले लो आप, ठीक है, क्लियर है। और जो सबसे तगड़ा जोन है जहाँ पर अगर मिल गई गैप डाउन पे एंट्री, तो भाई मैं आप ये समझो कि आपको कोई वरदान मिल गया, ठीक है, वो है ये 4550 से लेके 45,000। ये तो आपका गोल्डन जोन है। यहाँ अगर मिल गई ना एंट्री, तो ये तो लगा लो आपकी स्विंग की तैयारी करवा दी मार्केट ने आपकी, ठीक है। और आती हैं ऐसी डिप्स, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसी डिप्स आती हैं। मे बी बैंक निफ्टी में ये जो इधर जो वीक प्लेयर्स आए हैं, मे बी इनको फ्लश आउट करने की प्लानिंग हो, और जो तगड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर मूव शुरू किया था, कुछ किया था, दोबारा वो यहाँ प्लान कर रहे हो। यू नेवर नो, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। तो हम तो थ्योरीज ही लगा सकते हैं और उनके हिसाब से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, प्राइस एक्शन, ये सब यही तो होता है कि हम लोग अपनी थ्योरीज लगाएं कि अगर मार्केट यहाँ करती तो मैं ये करूँगा, मार्केट यहाँ ही तो मैं ये करूँगा, मार्केट यहाँ ही तो मैं ये करूँगा। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, माइंड आंखें बंद करके एक बार आप अपने आप को विजुलाइज करो कि अगर मार्केट यहाँ आती है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ ही तो मैं क्या करूँगा। और जब मार्केट ओपन होती है तब आपको उसी टाइम पे एग्जीक्यूशन भी करना होता है। अब मैक्सिमम लोग वो चीज़ नहीं कर पाते हैं, तो उसी में आपको इंप्रूवमेंट करनी है, तो क्वांटिटी कम करिए, ठीक है। आधे लोग क्वांटिटी कम नहीं कर पाते, तो वो चीज़ कम करिए आप, ठीक है। तो ये आपके जोन्स हैं, इसमें आपने ध्यान देना है, ठीक है। तो अगर यहाँ आप खुलती है मार्केट, देखेंगे हम लोग, प्लान करेंगे इधर, और अगर इधर खुल गई तो बेस्ट है जोन। और जस्ट इन केस मार्केट इफ ओपन समवॉट इस जोन पे, मैं थोड़ा सा वेट करूँगा कि एक साइडवेज टाइप मूव थोड़ा सा दे दे छोटा मोटा, और फिर ब्रेकआउट दे दे, तो मैं प्लान करूँगा बाय का। बिकॉज यहाँ पर यार एक स्ट्रॉन्ग वो है, जोन है, और 50% वाले टाइप का जोन भी है इधर। तो सम सॉर्ट मुझे लगता है कि इधर मार्केट थोड़ा होल्ड करनी चाहिए, ठीक है। आसानी से नहीं टूटेगा, थोड़ा सा फाइट दे दे तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका ट्रेड प्लान, एंड आई होप आप इसी तरीके से ट्रेड करिएगा। और मैं छोटे छोटे अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे देता रहता हूँ, सो मेक श्योर आप उसका फ़ायदा उठाएं। टिप की तरह मत लीजिए। देखिए, मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ टिप देने के लिए, पैसा आपका है, मेहनत आपकी लगी है उस पैसे को कमाने में। अगर आप मेरे या फिर और भी किसी की रैंडमली अगर आप लोगों की टिप्स लेते रहोगे और ट्रेड करते रहोगे तो नहीं चलेगा ऐसे यार। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन आप टिप ले लोगे, इट विल नॉट वर्क लाइक दैट, ठीक है। आपने कंसिस्टेंटली पैसा कमाना है हर रोज़। एक दिन 40,000 50,000 कमाने की प्लानिंग मत करो। अगर आप 10 दिन 4-4 5-5 हज़ार कमा लोगे ना, वो आपको ज़्यादा खुशी देगा। और आपने 40,000 एक दिन कमा लिया और धीरे धीरे करके आपने 40,000 10 दिन में पूरे ख़त्म कर दिए, आपकी जो इमोशनल कैपिटल ड्रेन होगी ना, आप कभी भी वापस वाइट बोर्ड पे नहीं जा पाओगे जस्ट टू एनालाइज कि मेरी गलतियाँ कहाँ थी। अब ये सब चीज़ें लोग सुनना नहीं चाहते हैं, उनको चाहिए कि भाई बता पैसा कहाँ लगाना है, बस ये बता दे। अगर चला तो भाई हम तेरी पूजा कर लेंगे, और अगर नहीं चला तो भाई हम 4 लोगों के सामने गाली देंगे। तो उनका बड़ा क्लियर है, पूरी इक्वेशन में वो अपनी गलती कहीं पर नहीं डालते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए। अगर आप उनमें से एक हैं तो फटाफट सुधर जाओ भाई, नहीं तो गंदा कटोगे, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। मैं तो इतने टाइम से देख रहा हूँ, मुझे 10 साल हो गए हैं मार्केट के अंदर, तो मैंने तो सब कुछ देख लिया है, तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको, ध्यान दो उस चीज़ पर। ओके, आई होप दिस हेल्प्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।